बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का वीक 9 और इस वीक जो हम लैब वर्क कवर करेंगे उसमें है ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू पिवट पॉइंट। लास्ट वीक हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन को ही स्टडी किया था। उसमें सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन को देखा था जिसमें हमने ट्रांसलेशन की थी और सिंपल स्केलिंग और सिंपल रोटेशन परफॉर्म की थी। हमने देखा था जब हम रोटेशन परफॉर्म करते थे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो कहीं पर भी मूव कर जाता था, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के अगेंस्ट वो रोटेट नहीं कर रहा होता था जब हम रोटेशन परफॉर्म करते थे। ठीक है, और इसी तरह से जब हम स्केलिंग करते थे तो स्केलिंग हमारी किसी पॉइंट के अगेंस्ट नहीं हो रही होती थी, वो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही अप्लाई हो रही होती थी। आज हम देखेंगे कि पिवट पॉइंट क्या होता है और पिवट पॉइंट की मदद से हम स्केलिंग और रोटेशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू अ पिवट पॉइंट। स्केलिंग का तो हम सबको पता है कि स्केलिंग क्या होती है। स्केलिंग ये होती है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को चेंज किए बगैर उसके साइज़ को अल्टर करना, चेंज करना स्केलिंग कहलाती है। ठीक है, स्केलिंग विद रिस्पेक्ट टू अ पिवट पॉइंट का मतलब ये है कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के अगेंस्ट स्केलिंग कर रहे होते हैं, कि हम एक पॉइंट देते हैं जिसके अगेंस्ट स्केलिंग हो रही होती है। मतलब हमारी जो डायग्राम है वो एक साइड पे स्केल नहीं हो रही होती, उस पॉइंट के अगेंस्ट स्केल हो रही होती है। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशंस हमने देखी थी स्केलिंग की, इतनी ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता स्केलिंग पे, तो वही इक्वेशंस हैं। एक्स प्राइम जो होगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जो हमारा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स है ये पिवट पॉइंट है, इंटू एस एक्स। ठीक है, और जबकि लास्ट जो हमारी स्केलिंग के जो इक्वेशन थी एक्स के लिए एक्स इंटू एस एक्स था और वाई के लिए वाई इंटू एस वाई था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये इसके मैट्रिक्स फॉर्म भी आप लोगों के सामने लिखी हुई है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू अ पिवट पॉइंट है। रोटेशन हम लोगों ने जब लास्ट वीक स्टडी किया था तो लास्ट वीक हम लोगों ने देखा था कि रोटेशन जब हम एंगल देते थे तो वो रोटेट हो जाती थी और डायग्राम भी अपनी जगह से मूव हो जाती थी। तो अब हम विद रिस्पेक्ट टू अ पिवट पॉइंट का मतलब यह है कि हम एक स्पेसिफिक पॉइंट के अगेंस्ट उस अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाएंगे। जब भी उसकी रोटेशन परफॉर्म होगी तो स्पेसिफिक पॉइंट के अगेंस्ट होगी, जो हम उसको पॉइंट देंगे उसके अगेंस्ट उसकी रोटेशन परफॉर्म होगी। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास इक्वेशन आती हैं, एक्स प्राइम जो है हमारे पास वो एक्स आर प्लस एक्स माइनस एक्स आर कॉस थीटा माइनस वाई आर साइन थीटा, और वाई प्राइम जो है हमारे पास वाई आर, जो एक्स आर है ये रोटेशन का जो पॉइंट है हमारा उसका एक्स एक्सिस है। ठीक है, और वाई आर जो हमारे पास है वाई आर प्लस एक्स माइनस एक्स आर साइन थीटा माइनस वाई आर साइन कॉस थीटा। जो लास्ट टाइम हमारे पास जो विदाउट पिवट पॉइंट हमारे पास जो इक्वेशंस आई थी वो एक्स की जो हमारे पास इक्वेशन थी एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा थी, और वाई प्राइम की हमारे पास जो इक्वेशन थी वो एक्स साइन थीटा प्लस वाई साइन कॉस थीटा थी। तो ये मैट्रिक्स आप लोगों के सामने इसकी भी इस रोटेशन फॉर्म की भी हमारे सामने लिखी हुई है। तो ये कंक्लूजन था जो हमारे पास सब कुछ अप्लाई करने के बाद, मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन आती थी वो हम लोगों ने देख लिया। इन इक्वेशन को हम अपने कोड में यूज़ करेंगे। ठीक है, इस वीक जो हमारा टास्क है
जो हम लोगों ने एक इस किस्म की GUI जो आप लोगों के सामने नज़र आ रही है क्रिएट करनी है। इस GUI में एक पैनल ये यूज़ हो रहा है, इस पैनल के अंदर रेक्टेंगल ड्रा हो रही है। जो X है स्टार्टिंग पॉइंट है, Y भी स्टार्टिंग पॉइंट है एक रेक्टेंगल का, और उसकी विड्थ 50, हाइट 50। ये टेक्स्ट फील्ड लगी हुई हैं, डिफ़ॉल्ट उनको वैल्यूज़ दी हुई हैं। अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो जो भी आप वैल्यू देंगे उसके अगेंस्ट वो हमारी रेक्टेंगल ड्रा होगी। देन फिर PX और PY, ये जो PX और PY है ये पिवट पॉइंट है। जब हम स्केलिंग और रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो ये जो पॉइंट है इसकी मदद से हम स्केल भी कर रहे होंगे अपने ऑब्जेक्ट को और रोटेट भी कर रहे होंगे इसी पॉइंट के गिर्द। स्केलिंग भी हो रही होगी और रोटेशन भी हो रही होगी, और जो हमारी ये रेक्टेंगल का साइज़ होगा वो ये यहाँ पर डिसाइड हो रहा होगा। ठीक है। देन फिर ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज़ जिस तरह हमने लास्ट वीक देखी थी उसी तरह से TX और TY। देन फिर स्केलिंग का एक आपको पैनल नज़र आ रहा है। स्केलिंग में SX की वैल्यू और SY की वैल्यू आप लोगों ने टेक्स्ट फील्ड लगी हुई हैं, इसकी बेस पे स्केलिंग होगी। और रोटेशन में एंगल जो हम प्रोवाइड करेंगे उस एंगल के वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है उस एंगल के हिसाब से रोटेट होगा, लेकिन ये जो हमारा PX और PY है इस पॉइंट के अगेंस्ट रोटेट होगा। ठीक है। तो ड्रा का बटन है, ड्रा के बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारी जो इनिशियल रेक्टेंगल है वो यहाँ पर ड्रा हो जाएगी। हमारा ड्राइंग पैनल नीचे लगा हुआ है। उसके बाद अगर हम उसको ट्रांसलेट करेंगे तो जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पर दी होंगी टेक्स्ट फील्ड में वो ट्रांसलेट हो जाएगी। और स्केल पे हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से वैल्यू देखेंगे और यहाँ से पिवट पॉइंट के अगेंस्ट वो स्केलिंग उतनी परफॉर्म हो जाएगी हमारी शेप की। देन फिर रोटेशन भी इसी तरह से एंगल यहाँ से पिक होगा और पिवट पॉइंट यहाँ से, और उस पिवट पॉइंट के अगेंस्ट उतने एंगल पे रोटेशन परफॉर्म हो जाएगी। ठीक है। जब हम ड्रा के बटन पे फर्स्ट टाइम क्लिक करेंगे हमारी जो रेक्टेंगल होगी इनिशियल रेक्टेंगल वो ड्रा हो जाएगी, तो ये बटन का जो लेबल है ये चेंज होकर क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको क्लियर हमारे पास शो रहा होगा, इसको क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैनल है वो क्लियर हो जाएगा। इसका कोड देखते हैं कि हम लोगों ने किस तरह से ये टास्क परफॉर्म किया है। जी, तो ये हमारे पास कोड लिखा हुआ है इसका सारा। सबसे पहले तो हम इसको एग्जीक्यूट करके इसकी फंक्शनैलिटी एक मरतबा अच्छे से देख लेते हैं। जी, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। जब हमने ड्रा पे क्लिक किया तो ये देखें ड्रा का जो बटन है इसका जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो गया अब, और ये हमारी जो इनिशियल रेक्टेंगल है वो ड्रा हो चुकी है। देन फिर अगर हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यूज़ हम लोग चेंज करते हैं। PX की वैल्यू 1 to 5 और 1 to 5 रखते हैं। ये तकरीबन इस रेक्टेंगल का सेंटर बनेगा। तो इस सेंटर के अगेंस्ट हम अगर इसको स्केल करना चाहते हैं या रोटेट करना चाहते हैं, अगर हम रोटेट करना चाहते हैं तो ये देखें ये इस सेंटर के अगेंस्ट 30 डिग्री पे ये रेक्टेंगल हमारी रोटेट हो चुकी है। देन अगर हम स्केल करते हैं तो ये देखें हमारी जो रेक्टेंगल है वो सेंटर के अगेंस्ट ही स्केल हुई है, चारों साइडों से स्केल हुई है। और ट्रांसलेशन हमारी जो है ट्रांसलेट पे करते हैं तो ट्रांसलेट होके जो हमारा हमने पॉइंट दिए हुए हैं उसके अगेंस्ट और ट्रांसलेट हो गया। तो ये अब जब हम चूँकि लेबल जो है हमारे बटन का जो टेक्स्ट है वो क्लियर हो चुका है, अब जब हम इसको क्लियर करते हैं तो हमारा पैनल क्लियर भी हो जाता है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने ड्रा के बटन के बैकएंड पे कैसे कोडिंग की हुई है। GUI बनाने में हम लोगों को कोई इशू नहीं है, काफ़ी हम लोग एग्जांपल्स कर चुके हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने बटन्स के बैकएंड की कोडिंग को देखते हैं कि कैसे हम लोगों ने कोड किया हुआ है। सबसे पहला बटन हमारा ड्रा का बटन। जी, तो ये देखें ड्रा के बटन के बैकएंड पे हमने एक्शन लिसनर कॉल किया हुआ है।
और ये एक्शन लिस्नर कैसे काम कर रहा है, सबसे पहले हमने इफ़ की एक स्टेटमेंट लगाई हुई है btn new डॉट गेट टेक्स्ट। अगर जो इसका टेक्स्ट ड्रा है तो तब ये काम होगा। तब क्या काम होगा जी, सबसे पहले btn टेक्स्ट जो है इसका क्लियर कर देंगे, ये इफ ट्रू होती है तो टेक्स्ट इसका क्लियर हो जाएगा। एंड x की वैल्यू हम गेट कर रहे हैं टेक्स्ट फील्ड 1 से, जो हमारे फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड है उससे हम x की वैल्यू गेट कर रहे हैं। फिर y की वैल्यू गेट की टेक्स्ट फील्ड 2 से, इसी तरह वेट और हाइट गेट की है, और हमने ड्रा रेक्ट का एक फंक्शन कॉल किया है। ड्रा रेक्ट का फंक्शन हम देखते हैं क्या करता है ये काम। तो ये फंक्शन आर्गूमेंट ले रहा है। आर्गूमेंट, पहला आर्गूमेंट जो है वो एक पॉइंट है। पॉइंट जो है हम लोगों ने x और y की बेस पे एक न्यू पॉइंट जनरेट किया है और इसको पास किया है। और फिर नेक्स्ट जो आर्गूमेंट है वो विड्थ है, और फिर हाइट है, और फिर ग्राफिक्स का ऑब्जेक्ट है जो हमारा ड्राइंग पैनल है उसको, कि हमने ग्राफिक्स गेट करके पास किए हैं। तो ड्रा रेक्ट का हम फंक्शन देखते हैं अपना। जी, तो ये हमारा ड्रा रेक्ट का फंक्शन है। तो ये क्या कर रहा है, जस्ट ये जो हम लोगों ने पॉइंट दिया हुआ है, हाइट और वेट दी हुई है, इसके अगेंस्ट रेक्टेंगल ड्रा कर रहा है ड्रा लाइन की मदद से। ये हम पहले भी लास्ट वीक भी हम लोगों ने ये काम किया था। तो अब हमारा जो ड्रा के बटन के अगेंस्ट एल्स का पोर्शन है, एल्स के पोर्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि btn जो हमारा है उसका एक तो टेक्स्ट जो है उसको दोबारा से ड्रा हम टेक्स्ट कर रहे हैं, और ड्राइंग पैनल डॉट रीपेंट कॉल किया हुआ है, तो हमारा पैनल क्लियर हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप में हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने ट्रांसलेट के बटन के बैक एंड पे, स्केलिंग के और रोटेशन के बैक एंड पे क्या क्या काम किया हुआ है।